5 अंकों का ग्रेस देने पर चर्चा हुई है। वेतनमान की जगह पर समतुल्य मानदेय देने की बात कही गई है। सहायक अध्यापकों का वेतनमान अभी भी मुश्किल लग रहा है। तो हमारे चैनल में आप लोगों का स्वागत है और आज हम बात करेंगे कि वार्षिक वृद्धि के लिए बार बार सेवा संपुष्टि की झंझट खत्म हो गया है। मानदेय की वार्षिक वृद्धि के लिए बार बार सेवा संपुष्टि की झंझट समाप्त हो गया है। शिक्षा सचिव और अध्यापकों के साथ क्या वार्ता हुई है ये भी जानेंगे। वेतनमान के समतुल्य मानदेय पर सीएम से बात करने का मिला आश्वासन दिया गया है कि वेतनमान के समतुल्य मानदेय पर सीएम मुख्यमंत्री से बात करने का 512 सहायक अध्यापकों के कार्य से रोक हटाने का निर्देश। इसमें जो बैठक हुआ, वार्ता क्या हुआ ये भी जानेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट खबर लेकर आए हैं हमारे चैनल पर, आप लोग सब डटे रहे, बने रहें, बढ़िया से सुनिए, बढ़िया से जानिए और बढ़िया से समझिए। चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर देखिए, स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग के साथ पारा शिक्षकों के शिष्टमंडल की वार्ता में निर्णय। पारा शिक्षकों के शिष्टमंडल और स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग के साथ वार्ता हुई है। इसका भी हम देखेंगे कि वार्ता में क्या क्या बात आया है। पारा शिक्षकों के मानदेय की वार्षिक वृद्धि में बार बार सेवा संपुष्टि नहीं। अब सेवा संपुष्टि की जरूरत नहीं पड़ेगा। बार बार वार्षिक मानदेय वृद्धि में जो सेवा संपुष्टि होता था उस पर रोक लग गया है। अच्छी खबर है। अब आइए यहाँ एक एक करके एक एक बिंदु को देखते हैं। यहाँ देखिए, रांची का न्यूज है। झारखंड के सहायक अध्यापकों, पारा शिक्षकों की वार्षिक मानदेय बढ़ोतरी में हर साल प्राधिकार से सेवा संपुष्टि नहीं होगी। हर साल सेवा संपुष्टि होती थी वार्षिक मानदेय वृद्धि में। शिक्षकों के वार्षिक मानदेय वृद्धि में हर वर्ष, प्रत्येक वर्ष प्राधिकार से सेवा संपुष्टि किया जाता था, तब वार्षिक मानदेय वृद्धि होती थी, लेकिन अब से नहीं होगी। अच्छा नियम हुआ। इस नियम को समाप्त किया जाएगा। अभी आश्वासन दिया गया है कि अब से प्राधिकार से सेवा संपुष्टि प्रत्येक वर्ष कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस नियम को समाप्त किया जाएगा। इस पर स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग के साथ पारा शिक्षकों के शिष्टमंडल की वार्ता में निर्णय लिया गया है। सेवा संपुष्टि करने की झंझट अब समाप्त होगी। शिक्षा विभाग के प्रभारी सचिव उमा शंकर सिंह ने राज्य परियोजना निदेशक आदित्य रंजन, देखिए वार्ता में कौन कौन लोग शामिल थे। वार्ता में देखिए यहाँ पे प्रभारी शिक्षा सचिव, शिक्षा विभाग के प्रभारी सचिव उमा शंकर सिंह, राज्य परियोजना निदेशक आदित्य रंजन, विधायक सुदिव्य कुमार सोनू, विधायक विनोद सिंह और संघ के शिष्टमंडल के बीच वार्ता हुई। देखिए वार्ता में इतने लोग शामिल हुए, इतने लोग यहाँ देखिए, जिसमें शिक्षा विभाग के प्रभारी सचिव, राज्य परियोजना निदेशक, विधायक और संघ के शिष्टमंडल के लोग थे और इसमें वार्ता हुई। वार्ता में देखिए क्या आया। बैठक के बाद शिष्टमंडल के प्रद्युमन सिंह ने बताया कि वेतनमान के मुद्दे पर तकनीकी रूप से पूर्व में बताई गई कठिनाइयों को दोहराया गया है। यहाँ देखिए, पूर्व में बताई गई कठिनाइयों को दोहराया गया है। वेतनमान के समतुल्य मानदेय पर बात बढ़ी है। मतलब वेतनमान अभी भी सस्पेंस है। सहायक अध्यापकों का वेतनमान अभी भी मुश्किल लग रहा है। वेतनमान की जगह पर समतुल्य मानदेय देने की बात कही गई है। समतुल्य मानदेय देने की बात पर बात बढ़ी है। इस पर विधायकों ने मुख्यमंत्री चंपई सोरेन से बात करने का, यहाँ देखिए, आश्वासन दिया है। मतलब वार्ता में ये भी बात हुआ है कि हम मुख्यमंत्री से इस मैटर पर बात करेंगे और इसका आश्वासन पारा शिक्षकों को मिला है। वहीं ईपीएफ अविलंब लागू करने और अनुकंपा के प्रावधान को शिथिल करने पर जल्द निर्णय लेने की बात कही गई है। देखिए ईपीएफ का भी बात आया है। ईपीएफ जल्द से जल्द इसे लागू करने की बात कही गई है। अनुकंपा के प्रावधान को शिथिल करने पर जल्द निर्णय लेने की बात कही गई है। देख रहे, दो बात इसमें इंपॉर्टेंट है, ईपीएफ और अनुकंपा। अनुकंपा बहुत ज़रूरी है। ईपीएफ और अनुकंपा
के बारे में बात हुआ है। वार्ता में ईपीएफ और अनुकंपा की बात आया। ईपीएफ अविलंब लागू करने और अनुकंपा के प्रावधान को शिथिल करने पर जल्द निर्णय लेने की बात कही गई है। ईपीएफ के संबंध में शिक्षा सचिव उमा शंकर सिंह वित्त सचिव से बात करेंगे। ईपीएफ जल्द से जल्द लागू हो, अविलंब लागू हो। शिक्षा सचिव उमाशंकर सिंह ने वित्त सचिव से बात करेंगे। वार्ता में झारखंड सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा की ओर से विनोद बिहारी महतो, ऋषिकेश पाठक, शेख सिद्दीकी, विकास चौधरी, नारायण महतो, निरंजन डे, विनोद तिवारी, बेलाल अहमद और टेड संगठन की ओर से प्रमोद कुमार, दशरथ ठाकुर, मिथिलेश उपाध्याय, मीना कुमारी व झरी लाल महतो शामिल थे। इतने लोग इस वार्ता में शामिल हुए और जो बात आया वो बताएं हम। अभी वार्ता के दौरान सिर्फ अनुकंपा, ईपीएफ और वेतनमान के जगह पे समतुल्य मानदेय देने पर बात बढ़ी है। ईपीएफ के संबंध में शिक्षा सचिव वित्त सचिव से बात करेंगे। प्राधिकार गठन के प्रस्ताव को कैबिनेट में शामिल करने का भरोसा। प्रद्युमन सिंह ने बताया कि आकलन परीक्षा से संबंधित ओमार और परिणाम में अंतर का मामला उठाया गया। मैंने ओमार सीट और परिणाम मैंने रिजल्ट में जो अंतर का मामला है उसे उठाया गया है। इसमें 34.67% और 39.33% को सफल घोषित करने, त्रुटिपूर्ण प्रश्नों के लिए सबको अंक देने और बिना सिलेबस जारी किए अधिकतम कठिनाई स्तर के प्रश्न पूछने के कारण 5 अंकों का ग्रेस देने पर चर्चा हुई। देखिए 5 अंकों का ग्रेस देने पर चर्चा हुई है। यदि यह बात हो जाती है, 5 अंकों का ग्रेस दिया जाता है, तो जो 1, 2, 3, 4, 5 नंबरों से पिछड़ गया, जिनका रिजल्ट नहीं आ पाया, जो फेल हो गए 5 नंबरों तक, तो वैसे शिक्षक पास कर जाएंगे आकलन परीक्षा, तो उनके लिए अच्छा होगा। जो 1, 2, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर से पिछड़ गए हैं, उनके लिए यह वरदान साबित हो जाएगा, क्योंकि वे आकलन पास कहलाएंगे। तो देखिए ये कहाँ तक होती है। यदि ऐसा न्यूज़ फिर से आता है तो आपको हम बताने की कोशिश करेंगे। तो 5 अंकों का ग्रेस देने पर चर्चा हुई है। इस पर शिक्षा सचिव ने जेईपीसी के एसपीडी को गुरुवार को जैक अध्यक्ष व सचिव से बात करने का निर्देश दिया है। देखिए इस पर भी फोकस हो रहा है, मतलब 5 अंक का जो ग्रेस दिया जाएगा आकलन परीक्षा में, इस पर बात होने का आश्वासन दिया गया, निर्देश दिया गया है। सचिव से, जैक अध्यक्ष व सचिव से बात करने का निर्देश दिया है। तो देखिए कहाँ तक आगे बात होती है। आगे यहाँ देखिए 512 सहायक अध्यापकों के कार्य से रोक हटाने का निर्देश। 512 सहायक अध्यापकों के कार्य से, देखिए सहायक अध्यापकों के कार्य से रोक हटाने का निर्देश। देखिए 512 सहायक अध्यापकों के कार्य से रोका गया था किसी कारणवश, अब उस रोक को हटा दिया गया है, ऐसा निर्देश दिया गया है। पलामू के छतरपुर व नौडिहा बाजार के 512 सहायक अध्यापकों के कार्य से रोक हटाने के लिए विधायक और शिक्षा सचिव ने एसपीडी को जल्द कार्रवाई का निर्देश दिया है। जो 512 सहायक अध्यापक कार्य से हटाए गए थे, कार्य से रोक हटाने के लिए विधायक और शिक्षा सचिव ने एसपीडी को जल्द कार्रवाई का निर्देश दिया है। वहीं सीटेट को जेटेट के समकक्ष मान्यता करा मामला विचाराधीन रखा गया है। सीटेट को जेटेट के समकक्ष की जो मान्यता का जो मामला है वो विचाराधीन रखा गया है। लेकिन सीटेट उत्तीर्ण जो सीटेट पास हैं उनको जेटेट के समान मानदेय के मुद्दे पर विचार का आश्वासन मिला है। मतलब जो सीटेट पास है लेकिन जेटेट पास नहीं है, उन्हें टेट पास का जो मानदेय मिलना चाहिए उन्हें देने का इस मुद्दे पर विचार का आश्वासन मिला है। मतलब इस मुद्दे पर विचार किया जाएगा।
प्रद्युमन ने बताया कि जीरो बायोमेट्रिक और विभिन्न कारणों से सहायक अध्यापकों के वर्तमान वित्तीय वर्ष के किसी भी प्रकार के बकाये भुगतान को लेकर शिक्षा सचिव ने एसपीडी को जिला से पत्राचार करने का निर्देश दिया है। चलिए ये हुआ। तो ऐसे खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन में दिए गए घंटी को बजाना भी ना भूलें। हम ऐसी खबरें लेकर आते रहते हैं। तो फिर मिलते हैं ऐसे वीडियो के साथ। तब तक हमारे चैनल पर आप देखते रहिए।